अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हुराना मुतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखें जी, आपके पास 3-4 बड़ी न्यूज़ हैं। ये मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर यार चल क्या रहा है। देखें, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया गया और रजीम चेंज के ज़रिए, तो ये सारे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने ये कहा कि भाई मुझे धमकी दी गई है और मुझे इसके ज़रिए निकाला गया है। तो और उसके बाद बहुत सी बातें हुई और सब ने कहा जी नहीं, ऐसा चीज़ें नहीं है। उसके बाद हुआ क्या कि DGI SPR जो है आए, उन्होंने भी कहा कि ये चीज़ है और उसके बाद फिर वो बाद में मुकर भी गए और ये सारी चीज़ें हुई। होने के बाद फिर आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि फिर इमरान खान साहब ने धरने का सिस्टम शुरू किया। धरना स्टार्ट हुआ, उस पर जिस तरीके से इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ और उसके अंदर जिन लोगों ने हमला किया ये सबको पता है। और उसके बाद हुआ ये कि रास्ते बंद कर दिए खान साहब ने जब रास्ते बंद किए तो आज जज साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, जस्टिस काजी साहब जो है उन्होंने ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते बंद करने को शैतानी अमल करार दिया। किसी भी शहरी की तरह अपने काम की जगह तक सहूलत के साथ पहुंचाना और इस तरह घर वापस जाना मेरा भी बुनियादी हक है। अब देखिए, एक चीज़ ध्यान में रखते हैं कि मैं ये जज साहब से पूछता हूँ, देखें जी, आप लोगों ने ये तो ठीक कह दिया है कि हुआ, लेकिन जब आपके पास ये रजीम चेंज हुई तब लोग आप कहाँ पर थे? आप लोग उस वक़्त रात के 11 बजे रात अदालतें ओपन हुई हैं, उस टाइम तो आपको आ गया है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब पर हमला हुआ और 4 दिन FIR नहीं कटी है। इमरान खान साहब ने 3-4 बंदों के नाम लिए, वैसे इमरान खान साहब ने 7 बंदों के नाम लिए कि भाई ये 7 बंदे हैं जो मैं इनको मुल्ज़िम समझता हूँ, और उनमें 7 में से किसी का भी आपने नाम नहीं लिखा और आपने नामालूम अफराद का नाम लिख दिया और ये सारी चीज़ें हुई, कोई भी एक्शन नहीं हुआ। आप अंदाज़ा लगाएं कि हम जा किस तरफ रहे हैं। दूसरी साइड पे अरशद शरीफ को जिस तरीके से खौफनाक तरीके से मारा गया उसका भी कोई जवाब नहीं है, वहाँ पे भी कोई बात नहीं कर रहा। अब सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपको ये भी पता है कि ये चीज़ें तो खैर हुई। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। राजा यादल साहब हैं, उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की शहादत को पहले गलत शनाख्त का नतीजा कहा गया और फिर 2 बड़ों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरशद शरीफ की जान को कोई ख़तरा था ही नहीं, इमरान खान और सलमान इकबाल पर इल्ज़ाम लगाया। और इस ज़राए के मुताबिक और मुबीना तौर पर ISI ने अमराती इंटेलिजेंसियों को कहकर अरशद शरीफ को दुबई से डिपोर्ट करवाया। अमारात में पाकिस्तान में पाकिस्तानी सफारतकार अरसलान सत्ती को ये काम सौंपा गया और ज़राए का ये भी कहना है कि मुबीना तौर पर अरशद शरीफ को कत्ल का मंसूबा मेजर जनरल फैसल नसीर और ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा ने बनाया और मज़ीद तफसीलात में पहले ही बताया जा चुका है कि और सवाल उठता है कि मीडिया को अरशद शरीफ के कत्ल के हादसा करार देने को किसने कहा, इसके बाद कत्ल पर पर्दा डालने के लिए मीडिया को कौन कौन सी हिदायत दी गई। और उसमें कामरान शाहिद दुनिया न्यूज़ वाले ने तो पूरा प्रोग्राम किया था। उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं जी। अरशद शरीफ की शहादत से 2 हफ्ते कबल मुबैना तौर पर कीनिया में ISI के कौन से अफसरान क्यों पहुँचे और नवाज शरीफ इम्पोर्टेंट हुकूमत और अरशद शरीफ के कत्ल पर सियासत क्यों कर रहे हैं। अच्छा, ये तमाम चीज़ें देखें जी। सबसे पहला तो सवाल ये पैदा होता है कि अरशद शरीफ यहाँ से गया है तो उसके ऊपर किन किन लोगों ने पर्चा करवाया, किन किन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं, वो कौन जिम्मेदार होगा। अब अगर इसी तरीके से अगर कोई बंदा बात करता है तो आप उसको गोली मार देंगे, आप उसको उठा लेंगे, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है, जो देखता है भाई यहाँ पे उठा हुआ है। ये तो है, ठीक है जी, आप लोगों ने बहुत अच्छी इकॉनमी को लेकर चल रहे हैं, हमारे पास पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, आप लोग ये देख सकते हैं बिलावल भुट्टो और वहाँ पे मज़े कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। और यहाँ पे कोई ऐसा ये भी नहीं समझ आती कि यहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है जिस पर बहुत बड़ा पैसा लग रहा है, बिजली के बिल कहाँ पे जा रहे हैं और गैस जो आने वाले वक्तों के अंदर टाइम के अंदर गैस बहुत ज़्यादा महंगी होने जा रही है। और आप पेट्रोल देखें कहाँ पे है, डॉलर किस जगह पे पहुंचा हुआ है। आप जब बाहर के लिए किसी कंट्री के लिए बेटा आप अप्लाई करते हैं तो आपको लग पता जाएगा, आप अपनी फाइल रखेंगे तो आपको फ़ौरन रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी वैल्यू ही नहीं है। पाकिस्तान में क्या किस चीज़ की कमी है? सिर्फ कमी एक चीज़ की है कि ये जो लोग नामालूम अफराद के नाम पे मारते हैं, कत्ल करते हैं, धमकाते हैं, इन लोगों ने अपने तो DHA बनाए हुए हैं, अपने तो ये यशियाँ कर रहे हैं। खान साहब ने ठीक है ना जी, इनको इनके नाम लिए हैं जिनके, ये इनको बंद करना चाहिए। इनके ऊपर आप अगर इल्ज़ाम है
तो इनको पकड़ें, लेकिन इनके नाम तक नहीं लिखे गए। खान साहब ने ठीक कहा है कि देखें ये वो ताकतवर लोग हैं जो हम लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, हमारी पूरी अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई एक जगह पे हमें बता दें कि यार हमें लोगों को फायदा है। मैं सिर्फ तालीम सेक्टर की अगर बात करूं तो यकीन मानिएगा इतना बेड़ा गर्क कर दिया है खान साहब ने। पूरे पाकिस्तान के अंदर एक तालीमी निज़ाम लेके आए हैं और ये अब इनको मैं क्या बोलूं, जाहिल के बच्चों ने पूरे का सारा निज़ाम जो सिस्टम है उसको ख़त्म कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं, क्या आपको नज़र नहीं आ रहा? क्या रोड अब बंद करना नहीं बनते? ये जब खुद जज साहब शुरू में बात कर रहे थे कि जी रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, जब आप लोग रोड पे जाते हैं तो पूरे रोड बंद होते हैं, उस वक्त आपको नहीं रास्ता नज़र आता। ये सारे झूठ बोलते हैं। अब मसला ये है कि जब इन लोगों से बात करें, सवाल करें, तब ये लोग चुप कर जाते हैं और फिर मुख्तलिफ तरीके से धमकाते हैं और मुख्तलिफ तरीके से, जिस तरह आजम सवाती के ऊपर हुआ है उसके ऊपर कौन एक्शन नहीं ले रहा? किन लोगों ने वीडियो बनाई है, किन लोगों ने यहाँ से मुख्तलिफ साफी छोड़ के जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं? इससे समझ ये आती है कि ये वो हुक्मरान है। परवेज रशीद के भी जो वीडियो है इसका कौन जिम्मेदार है, बताए ना ज़रा। तो ये तो इन लोगों की घटिया, इन लोगों की हरकतें हैं। ये सारे के सारे जो हैं काम जो है ये नून लीग करती रही है। ये जो वीडियो वाला जो निज़ाम है ये सारा का सारा ये लोग करवाते हैं और ये हज़ारों साल पर जितने इन्होंने हुकूमत की है ये एक दूसरे को गालियां देते थे और हमें बेवकूफ़ बनाते थे। हम तो नहीं बेवकूफ़ बनेंगे, अब तो सवाल होगा, अब ये बात होगी। लेकिन अब मसला ये है कि कोई ऐसी चीज़ हमें बता दें जिससे हमें ये लगे कि भाई इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब पूरा मुल्क जो बंद कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुल्क ठीक जा रहा है और तरक्की कर रहा है। आप भिखारियों की तरह अपने तो पैसे सारे लेके लंदन भाग गए हैं, वहां पे बैठे फैसले कर रहे हैं, ये हमारा मुल्क है। आप वहां से कौन होते हैं फैसला करने वाले? अगर आप लोगों में इतनी हिम्मत है तो पाकिस्तान आए, आप आकर मुकाबला करें, आप लोग अदालतों में जाएं और हमें भी समझ आए कि भाई ये काम ठीक हो रहा है। आप लोगों ने जिस तरीके से अरशद शरीफ को मरवाया है, कत्ल किया है, ठीक है, तो वो तो एक सारी सोची समझी चाल है। वो तो समझ नजर आ रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमें धमकाने के लिए, हमें मारने के लिए और कुछ भी नहीं है। ये घटिया जो लोग हैं ना, याद रखिएगा इनका भी फिरौन की तरह ये हाल होगा और अल्लाह ताला जो है इन लोगों को निस्तो नाबूद करे। इन लोगों ने बड़ा गर्क करके रख दिया। कोई ऐसी चीज़, कोई एक अदारा, कोई ऐसी जगह पे उठा के देख लें जहां हमें समझ आती हो कि यार यहाँ पे काम जो है वो ठीक हो रहा है और जनाब अली इमरान खान साहब ये तमाम चीज़ें गलत कर रहे हैं। इमरान खान साहब वाहिद एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे पहले तो एक यहूदी एजेंट का इनके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि भाई यहूदी एजेंट है, तो वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सबसे पहले कलमे का नाम बताया, कलमा पढ़ा और दूसरी बात ये बताया कि जो आप लोग कार्टून बनाते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब, ये सारी जो आप घटिया हरकतें करते हैं इससे हमारे दिलों को तकलीफ होती है। किधर है मौलाना फजल रहमान? एक सीट नहीं जीता हुआ, यहाँ मजे कर रहे हैं कि जी कोई वो नहीं है। खान साहब ठीक कहते हैं इलेक्शन करवाएं, क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे भाई? होना ही चाहिए, तुम्हारे बाप का पाकिस्तान है। यहाँ कौन सी ऐसी चीज है जो तुम लोगों ने ठीक की हुई है? जाके पूछे, लोगों का बेड़ा गर्क हो गया और तुम लोग वहां बाहर बैठे मजे कर रहे हो। तो हमें पूछना पड़ेगा, हम बात करेंगे। जिस बेगैरत ने, मैं अब माजरत के साथ ही कह रहा हूँ कि ये जो लफ्ज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, स्टूडेंट जो खास तौर पे मैं सुन रहे होते हैं, बेटा आप लोगों की तालीम का कोई पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। यहाँ से आप यूनिवर्सिटियों से डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, बताइएगा मुझे आगे पकड़ लिएगा जिस दिन आपको जॉब मिलेगी। यहाँ कोई जॉब नहीं है, हज़ारों बच्चे घरों में बैठे हैं यहाँ पे, किसके पास पूछे डिग्री नहीं है? डिग्री है, लेकिन तुम लोगों ने हमारे लिए कोई प्लान बनाया ही नहीं है। आपकी अपनी औलादें जो हैं, जो हराम खोर हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, जो बेगैरत हैं यहाँ पे, इनको शर्म नहीं आती। तुम लोगों ने बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मुल्क का। अपने बच्चे तो तुम लोगों के बाहर बैठे हुए हैं, हम लोग क्यों यहाँ पे चलें? क्या हम चीज़ पे टैक्स नहीं देते? कोई ऐसी चीज़ बता दे जिसपे हम टैक्स ना देते हो। हर चीज़ के अंदर हम टैक्स दे रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। जब पूछो तो आप लोगों को मारते हैं, लोगों को डराते हैं, लेकिन अब नहीं चलेगा। अब ये बात होगी और ये होनी भी चाहिए। और ये सारा का सारा इल्ज़ाम जो है देखा जाए तो आता है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं 70 सालों के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि दो लोग आके आपके पास प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक बंदे को तनकीद करते हैं।
इंडिया जो है कहां पहुंच चुका है, कश्मीर आजाद नहीं हो रहा, लेकिन एक साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहां पे तमाम चीजें मैं नहीं बात कर रहा भाई, ये सारे के सारे ट्विटर पे जाएं, लोग बात कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे भाई? ये आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। आप लोगों की जो ग्रिप थी, जो एक अवाम के अंदर मोहब्बत थी, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से ये, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, याद रखिएगा पाकिस्तान की फौज, कोई शक नहीं है, दुनिया में नंबर 1 फौज है और इसी ने मुल्क को संभाला है। लेकिन जिस तरीके से ये सियासत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं, वहां तो बात बनती है, वहां तो जवाब देना पड़ेगा। आप मंजूर पश्तीन जो है, हामिद मीर को तो नहीं पकड़ते, उन्होंने क्या नींद यहाँ नारे लगवाए हुआ लाहौर में, वहां पे कोई बात क्यों नहीं की आप लोगों ने? इससे ये समझ आता है कि पीछे कौन लोग हैं जो ये सारा का सारा काम कर रहे हैं। लेकिन अरशद शरीफ को जो जिन लोगों ने कत्ल करवाया है, ये सारी की सारी पीडीएम है और कोई नहीं है। ये 100% है। जिन लोगों ने यहां से उनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे करवाए, वो आज निकाले ना, क्यों नहीं निकाल रहे? साबिर शाकर कहां पे है भाई? ये हमारा पाकिस्तान है, क्यों हमें बोलना पड़ेगा? क्यों हम गुस्सा करते हैं? इसलिए गुस्सा करते हैं कि तुम लोगों ने कुछ ही छोड़ी नहीं है यहां पे यार। कोई चीज बताएं तुम लोगों के। होना तो ये चाहिए कि यहां पे इलेक्शन कमीशन को, कि जो भी पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ेगा उसका पासपोर्ट ले लिया जाए, उसका पासपोर्ट ले लिया जाए और उसको कहे कि भाई आप उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक आप इस बड़ी सीट के ऊपर मौजूद है। देखिएगा ये यकीन मानिएगा इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे। ये इतने बेगैरत हैं, इन लोगों को शर्म नहीं है। ये इनकी 2-2 डबल-डबल ट्रिपल नेशनलिटी बनाई हुई है। जब इनके ऊपर केस बनता है ये भाग जाते हैं और हम लोग जलील होते हैं। सवाल फिर वही बनता है कि टैक्स नहीं देते हम बात नहीं कर सकते। हम बात करेंगे, हमारा ये हक बनता है कि हम बात करें, हमें आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सारी सूरत हाल है और इस पूरे मुल्क के अंदर देखा जाए कोई भी अदारा अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा।